रामपुर नाम के एक पहाड़ी गांव में माधव नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। सारा दिन वो ऊंचे पहाड़ों पर लकड़ियां काटता और शाम को सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान में चाय बेचता था। एक दिन मौसम बहुत खराब था और माधव अपने ढाबे पर उदास खड़ा था। राम राम, हम गरीबों की क्या जिंदगी है। आज जितनी भी लकड़ियां काटी, एक भी खरीदार नहीं मिला। सोचा था आज चाय के लिए अच्छे ग्राहक मिल जाएंगे, क्योंकि आज सर्दी ज्यादा है, पर अब तो बारिश भी शुरू हो गई। इस बारिश में कौन आएगा मेरे पास। माधव इन्हीं सोचों में डूबा था कि तभी कीचड़ उड़ाती हुई ठाकुर विक्रम सिंह की बड़ी गाड़ी आकर रुकी। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर और कंजूस जमींदार थे। चलो अच्छा हो गया, आज माधव अपने ढाबे पर मौजूद है। मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लग रही है। अब मैं इससे चाय पी लेता हूँ ताकि मेरी ठंड कम हो जाए, वरना घर जाते जाते तो सर्दी से मेरी हालत खराब हो जाती। ए माधव, मुझे एक कप कड़क चाय बना दे। जी ठाकुर साहब, अभी अभी चाय लाता हूँ। माधव खुश हो गया कि कोई ग्राहक तो आया, पर ठाकुर के मन में खोट था। वो किसी पर एक पैसा भी खर्च करना पसंद नहीं करता था। माधव ने उसे गरम चाय दी और जब ठाकुर वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा तो माधव ने उसे टोक किया। अरे ठाकुर साहब, लगता है आप चाय के पैसे देना भूल गए। चाय के 15 रुपए हैं। पिछली बार भी आप पैसे देना भूल गए थे। हाँ, दे दूंगा। तुम्हारे 30 रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं जो तुम इसके लिए यूं मर रहे हो। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जरा सा काम कर दो तो पीछे ही पड़ जाते हो। अभी खुले पैसे नहीं हैं, किसी नौकर से भिजवा दूंगा। ठाकुर अपनी गाड़ी लेकर रफ्तार से निकल गया। माधव वहीं बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। इन पैसे वाले लोगों के दिल में हम गरीबों का जरा भी एहसास नहीं है। भगवान ने इनके दिल में दया नहीं डाली। कैसे मुझ गरीब का हक मारकर चला गया। करीब 1 घंटा गुजर गया। शाम ढलने वाली थी कि तभी कुछ मजदूर भीगते हुए माधव की दुकान की तरफ आए। माधव ने सोचा कि ये गरीब लोग क्या पैसे देंगे, पर फिर भी उसने इंसानियत दिखाई। पहला मजदूर, अरे माधव भैया, गर्मा गर्म चाय पिला दो भाई। इतनी सर्दी में हम दूर से चले आ रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ भैया, अभी चाय बनाकर देता हूँ, चिंता मत करो। मेरे हाथ की बनी चाय पीकर आपकी सारी सर्दी भाग जाएगी। चारों मजदूरों ने सुकून से चाय पी। जब जाने का वक्त आया तो उन्होंने जेब से पैसे निकाले। दूसरा मजदूर, माधव भैया, कितने पैसे हुए हम चारों के। 1 कप की 10 रुपए हैं, कुल 40 रुपए हुए। पहला मजदूर, ये लीजिए 60 रुपए, बाकी आप रख लीजिए। माधव भैया, हम आपको 20 रुपए खुशी से दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाइएगा। माधव हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि अमीरी पैसों से नहीं दिल से होती है। माधव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरला उसे थका देखकर परेशान हो गई। स्वामी, इतनी सर्दी में आप ढाबे पर जाकर बैठ जाते हो, सारा दिन लकड़ियां काटते हो, अब शाम को आराम कर लिया करो। नहीं सरला, मुझे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करनी ही होगी। मैं खुद को दोषी मानता हूँ कि तुम लोगों को वो खुशियाँ नहीं दे सका जिनका तुम पर हक था। वक्त गुजरता गया। एक दिन ठाकुर फिर आया और पुरानी उधारी को लेकर माधव से बहस करने लगा। गांव वालों के सामने ठाकुर ने उल्टा माधव पर ही इल्जाम लगा दिया। ये आदमी झूठा है, मैं इसे रोज पैसे देता हूँ और आज ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिए।